नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी आर टैक्स सॉल्यूशन पे। आज हम लोग इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर्म 10 IEA। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 से न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना दिया गया था। मीन्स अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करना है तो उस केस में आपको एक फॉर्म भरना था, जिस फॉर्म का नाम था 10 IEA। तो आइए हम लोग फॉर्म 10 IEA को डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि इसे किस किस केस में भरना पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये केवल और केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। उसमें भी ये ध्यान रखना है कि अगर आप ITR 1 या 2 फाइल कर रहे हैं, मीन्स अगर आपका इनकम सैलरी से आ रहा है या हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है या अदर सोर्स से आ रहा है, उस केस में आपके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। आपको ITR फॉर्म, जब भी आप ITR फाइल करने जाएंगे उसी समय आपको स्विचिंग का ऑप्शन मिलेगा, आइदर सेलेक्ट ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। लेकिन अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में इंगेज्ड हैं तो उस केस में आपको अगर ओल्ड स्कीम से नए स्कीम में जाना है या नए स्कीम से ओल्ड स्कीम में आना है, तो इन दोनों ही केस में ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब आइए समझते हैं कि कैसे एप्लीकेबल होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24-25 असेसमेंट ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम था। तो अगर आपको 24-25 में ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना था तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिल करना था। इसके अलावा अब इस फाइनेंशियल ईयर का हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हमने पिछले साल में ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है और इस साल में अगर हमको नया टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है तो उस केस में भी हमको फॉर्म 10 IEA भर के हमको री इंटर करना पड़ेगा नए टैक्स रिजीम में। या अगर हम इस साल में ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना चाहते हैं और पिछले साल हमारा न्यू टैक्स रिजीम था तो उस केस में भी हमको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा ओल्ड स्कीम के लिए। और ध्यान रखना है कि ये फॉर्म ड्यू डेट तक फाइल कर देना है। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। मीन्स आपका जो ओल्ड स्कीम में जाने का प्लान है वो गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी। आपको नए टैक्स रिजीम के हिसाब से ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे फाइल करना है, इसमें कैसे क्या फिगर हमको सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग डिटेल में स्टार्ट करते हैं फॉर्म 10 IEA। Person who want to go with old tax regime, having income from business or profession, having income from other than business or profession। अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि केवल और केवल ये फॉर्म बिजनेस के केस में एप्लीकेबल होगा। मीन्स जो लोग ITR 3 या ITR 4 फाइल कर रहे हैं केवल और केवल उन्हीं के केस में ये एप्लीकेबल होगा। अब ध्यान रखना, नीड टू फाइल फॉर्म 10 IEA ऑनलाइन बिफोर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। मीन्स अभी हमने डिस्कस किया था कि इसको ड्यू डेट से पहले फाइल करना है। अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर्म 10 IEA वंस विथड्रॉ कैन नॉट बी एबल टू ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि ये लाइफ टाइम में केवल और केवल 2 बार भरा जा सकता है। मीन्स एक बार आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम से एक बार मात्र और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका अदर देन बिजनेस इनकम है तो उस केस में आपको 10 IEA फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप इजीली अपने टैक्स रिटर्न फॉर्म में जिस साल स्विच करना चाहते हैं उस साल नए से ओल्ड, ओल्ड से नए में स्विच कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो सबसे पहले हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करके ई फाइल वाले टैब में जाना है और ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म खोलना है और इनकम टैक्स में फाइल फॉर्म पे जाना है। जब भी हम लोग फाइल फॉर्म पे जाएंगे तो उस केस में हमारे पास ऐसा स्क्रीन खुल के आएगा और ऐसे स्क्रीन में हमको फॉर्म 10 IEA सेलेक्ट कर लेना है। अब फॉर्म 10 IEA सेलेक्ट करने के बाद से हमारे पास ऐसा स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन पे हमको ध्यान रखना है कि डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। क्या आपका इनकम जो भी हो रहा है और प्रॉफिट और गेन जो भी हो रहा है बिजनेस या प्रोफेशन से हो रहा है, यहाँ यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे। आपको यहाँ यस सेलेक्ट कर लेना है। यस सेलेक्ट करने के बाद अपना ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेना है। मीन्स अगर आप अदर देन नॉन ऑडिट पार्टी हैं तो उस केस में आपको 31 जुलाई सेलेक्ट कर लेना है। जो डेट अभी 15 सितंबर हो गया है, लेकिन आपको अभी भी यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
इसके अलावा अगर आप ऑडिट में आपका फाइल है तो आपको ये 31 अक्टूबर वाला डेट सेलेक्ट कर लेना है, या इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में ये सब चीज़ें जो भी हो, ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में 30 नवंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपके लिए ड्यू डेट एप्लीकेबल है वो ड्यू डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ यस कर देना है अगर आप बिजनेस टैक्स पेयर हैं तो। इसके बाद से आपको इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नए टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऑप्ट आउट वाला ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर आप पिछले साल में ओल्ड टैक्स रिजीम में थे और असेसमेंट ईयर 2025-26 में आपको नए टैक्स रिजीम में जाना है, मींस डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में जाना है, तो उस केस में आपको री एंट्रिंग सेलेक्ट करना होगा। ये ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये अगर जो गलत सेलेक्ट कर लिया आपने तो एक बार आपने जो भी फाइल कर दिया उसके बाद से ये रिवाइज नहीं हो सकता है, इसमें रिवाइज का ऑप्शन नहीं है। ये करने के बाद से जब भी हम लोग सेव करके आगे बढ़ेंगे इस तरह का हमारे पास डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में हमको यहाँ नो कर देना है, क्योंकि ये केवल और केवल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के लिए है। जो भी आईएफएससी में फॉल करते हैं उनके लिए यहाँ ये सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट कर देना है। मीन्स जनरल टैक्स पेयर के लिए यहाँ नो सेलेक्ट कर देना है। ये सेलेक्ट करके जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाएगा और इस डैशबोर्ड में यहाँ भी कंप्लीटेड दिखेगा, यहाँ भी कंप्लीटेड दिखेगा और वेरिफिकेशन का पोर्टल खुल जाएगा। और वेरिफिकेशन के टैब में आपको जाके जो भी पर्सनल डिटेल मांगता है पर्सनल डिटेल फिल करके और इस फॉर्म को वेरीफाई कर देना है। जो आप वेरीफाई करेंगे तो उसके बाद से इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखने लगेगा सक्सेसफुली सबमिटेड का। मीन्स अगर आप ओल्ड से नए में जा रहे थे तो मीन्स आप नए रिजिम में चले गए, या अगर नए से ऑप्ट आउट कर रहे थे ओल्ड के लिए तो आप अब ओल्ड स्कीम में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और उस केस में आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा इस फॉर्म का वो आपके रिटर्न में डालना पड़ेगा। तो मेरे समझ से जो हम लोगों ने फॉर्म 10I ये डिस्कस किया, ये डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। इसे कैसे फाइल करना है, कब फाइल करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय से आपको नए वीडियो का लिंक मिलता रहे। थैंक यू।